सर, आज माँ सरस्वती इंटर कॉलेज की जो लड़कियाँ आगरा में एक डोली टॉप करके आई हैं और जागृति दौड़ में जो सेकंड नंबर आई हैं, आप इन बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं माँ सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज की बालिकाओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं भी इसी विद्यालय का हिंदी प्रवक्ता हूँ और हमारे जो खेल प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह यादव, जिसे पीटीआई नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, बहुत ही मेहनती बालक है और 3 वर्ष से लगातार हमारे विद्यालय का नाम जिला में, मंडल में और हमारे बच्चे राष्ट्र पर भी खेल करके आए हैं। अभी तक टॉप नहीं किया है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर कोरोना ना होता तो राष्ट्र में भी मेरे बच्चे टॉप करते। और मेरे विद्यालय के जो प्रबंधक जी हैं, परम आदरणीय अरुणाचार्य जी, उनका पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग भी अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। जहाँ भी मेरे बच्चे जाते हैं, कभी हम अकेला नहीं भेजते हैं, मेरा एक शिक्षक साथ में जाता है और जब भी हम आते हैं तो अपने बच्चों को विद्यालय से लेकर के घर तक अपना देखभाल करते हैं, देखते हैं। और अभी इस समय हमारे विद्यालय में थोड़ी आर्थिक समस्या कमज़ोर है और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे अपने बच्चों का पूरा खर्चा, चाहे कहीं भी पढ़ेंगे, हम अपने विद्यालय खर्चा अपनी जेब से वहन करेंगे और नहीं तो अपने विद्यालय में फिर शिक्षा देंगे। अगले सत्र से जो विद्यालय हमारे बच्चे जी मंडल में टॉप करेंगे उनको अपने विद्यालय में हम फ्री पढ़ाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। तो जो सर, जो अन्य भी आएंगे, डोली तो पढ़ रही है और भी जो आएंगे उनको पढ़ाएंगे। जो सर डोली और जागृति ने जो आज हमारे कुशमरा का जो नाम रोशन किया है, और मतलब क्या करना चाहती हैं आगे चल के, ये क्या करना चाहती हैं और क्या दिखाना चाहती हैं? बताइए डोली, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं बीपीएड करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं सरकारी कोच मतलब इसी में रहना चाहती हूँ जी, खेल में। और मेरे घर के भी सभी लोग सपोर्ट करते हैं, मेरे विद्यालय में भी उन सभी लोगों को धन्यवाद मेरी तरफ से। जी। हमारे भी जागृति जी भी मौजूद हैं। जागृति, जो आपने कुशमरा के नगर पंचायत का जो आज नाम रोशन किया है, सभी लोगों के चेहरे पे खुशियां ही खुशियां नज़र आ रही हैं और आपके जो है पिताजी भी बहुत बढ़िया हैं और बहुत मेहनती लगनशील हैं। तो आप जो नाम रोशन करके आए हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे और क्या बनना चाहते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगा है। आर्मी या पुलिस की तैयारी करेंगे और स्पोर्ट में रहेंगे। जी, आर्मी में आप जाना चाहती हैं? हाँ। अच्छा, तो आपके पापा का पूरा आशीर्वाद आपके साथ में है? पूरा आशीर्वाद है। हमारे बीच जागृति के पिताजी राजवीर नेता मौजूद हैं, चलिए हम इनसे भी कुछ कहेंगे। सर, आपके बच्चे ने जो आज कुशमरा नगर में खुशियां लाई हैं, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? बहुत खुशी की बात है और मैं उनके लिए कामना करता हूं कि जो उनकी इच्छा होगी उनके मन में, उस इच्छा को मैं आर्थिक रूप से जैसे भी जो सहयोग हुआ मेरा और हमारी पत्नी का, हमारे सब परिवार का इनके साथ रहेगा कि आगे बढ़ें, इस ज़िले का नाम रोशन करें प्रदेश और देश में। यही मेरी कामना है कि बच्ची आगे बढ़कर मैनपुरी जनपद का एक नाम रोशन करें। आज हमारे बीच दयाल सेवा के संस्थान अनूप पांडे जी मौजूद हैं। इनका बहुत योगदान रहता है, हर चीज़ में बहुत आगे रहते हैं। चलिए हम सर से कुछ पूछना चाहेंगे। सर, ये जो बच्चे आज आए हैं नगर पंचायत में खुशियां लेकर, जो जीत भाग में आगे हुए हैं, आप इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, बेटियां बहुत ही अच्छी हैं। पहली बात तो ये माँ सरस्वती ज्ञान मंदिर के प्रबंधक और पूरा स्टाफ और पीटीआई सहित खेल कूद में काफ़ी इनका सहयोग किया। इन बच्चियों ने उनका पूरा सहयोग करते हुए आज विद्यालय का जो नाम रोशन किया है, उसके लिए इन दोनों बेटियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैनपुरी के कुशमरा से नूर आलम मंसूरी, पत्रकार। मैनपुरी जनपद के कस्बा कुशमरा माँ सरस्वती इंटर कॉलेज की 2 छात्राएं, एक जागृति यादव, दूसरी डॉली यादव ने मंडल चैंपियनशिप जो है जीत कर जनपद मैनपुरी, बल कुशमरा का नहीं, जनपद मैनपुरी का जो नाम रोशन किया है। माँ सरस्वती इंटर कॉलेज का जो है जनपद में नाम एक रोशन करके दिया है।
तो इन बच्चों का, इन बेटियों का जो है, बेटियों ने जो है इतना रुतबा, इतना सम्मान इस जिला मैनपुरी को दिया है, तो इससे एक शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है कि जब बेटियां इतना हौसला बुलंद इनका है तो नौजवान या छात्र या लड़कों का कितना होगा। तो इनसे शिक्षा मिलती है। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो है इतना हौसला कहाँ से आया। इनके पिताजी बता रहे थे कि कभी बच्ची जो है दौड़ने के लिए नहीं गई है, जो बच्ची जो है मंडलशिप जीत कर लाई है उसके पिता या उन माता पिता को कितना खुशी जाहिर होगी। उस जिस स्कूल में ये पढ़ती थी, माँ सरस्वती इस इंटर कॉलेज में, वहाँ के प्रबंधक, वहाँ के आचार्य, गुरु जो है, गुरु होते हैं। एक छोटा सा दुआ है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी कि भगवान से अधिक दर्जा गुरु का दिया गया है। तो बच्चियों से हम बात करेंगे कि अपने गुरुओं के बारे में क्या कहोगे, अपने माता पिता के बारे में क्या कहोगे, जो यहाँ से इतना हौसला आपको जो पहुँचा है। आप बच्चियों से बात करेंगे कि चैम्पियनशिप जीत के बाद कैसा प्रतीत होता है, कैसा महसूस हो रहा है। ये आप चैम्पियनशिप जीत के जो आई हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं पहले तो अपने विद्यालय के सभी मतलब अधिकारी वगैरह सब धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। अपने फैमिली में चाचू हैं, पापा हैं, मम्मी वगैरह सबको धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। इसलिए मैं स्टेट पे, नेशनल पे सब में कुछ करूँगी और मैं आगे तक भी कोशिश करूँगी कि उनका सर गर्व से ऊंचा करूँ और मेरे बीच में चाचू को कुछ बोले, मुझे अच्छा लगेगा। तो आपका नाम क्या, डोली था? डॉली जी। अब जागृति से बात करेंगे कि कैसा महसूस लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी गुरु का आशीर्वाद रहा है और ऐसा ही रहेगा, और मम्मी पापा का भी सपोर्ट है इसमें। अभी मंडल जीत के लाए और आगे बढ़े, नेशनल प्लेयर और सब कुछ। तो ये जो है बच्चियों से, बेटियों से बात हुई थी कि बहुत खुशी जाहिर है, इतना खुश है कि आगे चलकर जो है और भी कुछ करने का है। तो मेरा भगवान से यही दुआ है कि माई गॉड प्रे यू मे लिव लॉन्ग एंड होल लाइफ इज द सक्सेसफुल। तो हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या आपको जो है आपके स्कूल का नाम रोशन किया, क्या महसूस हो रहा है आपको? अभी थोड़ी देर पहले सभी अध्यापकगण, नगर में कई सामाजिक संस्थाएं, उनके जो प्रबंधक थे, विद्यालय के प्रधानाचार्य, हमारी जो दो बच्चियां, इन्होंने जो विद्यालय का नाम, कस्बा का नाम, अपने गुरुओं का नाम, सभी सामाजिक संस्थाओं, सभी लोग ये चाहते हैं ये लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ के जाएँ। उन्होंने नाम रोशन किया है और इनके बारे में सभी लोगों ने सब कुछ बता दिया। अपनी सिर्फ दो बातों में, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, दो बातों में बातों को ख़त्म करूँगा। आपके ही बीच में बच्चियों ने अपने विचार भी रखे, इनके साथ आए हुए गार्जियंसों ने अपने विचार रखे। आपके द्वारा हम समाज में एक संदेश पहुंचाना चाहेंगे। अगर इस तरीके की संस्थाएं आपके नगर में हैं तो हम आपके द्वारा ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे विद्यालय में नहीं, या जो भी यहाँ पे आसपास संस्थाएं हैं उनमें जो बच्चे हैं, उनके अभिभावकों की सोच जिस दिन इन अभिभावकों जैसी हो जाएगी, उस दिन अपने कुसमरा में, आसपास के गांव के जितने मजबूत बच्चे, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है कि ज़्यादा खर्चा वो जब आप यहाँ से ब्लॉक से निकलेंगे फिर तो सारी खेल जो संस्थाएं हैं वो खर्चा उठाती हैं, विद्यालय उठाता है, सामाजिक संस्थाएं उनका खर्च उठाने लगती हैं, तो ज़्यादा आर्थिक नहीं आता है। लेकिन जिस दिन अभिभावक मानसिक और आर्थिक बच्चों को तैयार करने में विद्यालय का और सामाजिक संस्थाओं की मदद करने लगेंगे, उस दिन मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि हमारे छोटे छोटे कस्बा और गांव की बेटियां ये देश में नहीं, प्रदेश में, राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय पूरे देश में नाम छोटे छोटे कस्बाओं का आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। दूसरी बात एक आपसे और कहना चाहूँगा कि जब ये बच्चियां रास्ते में आ रही थी तो मैंने इनसे पूछा, बेटा तुम्हें कैसा लग रहा है? तो बहुत छोटी बच्चियां हैं, माइक के सामने आती हैं, हम मानते हैं कि नहीं आई हैं अभी तक, तो हिचकिचाती भी हैं, बोल नहीं पाती हैं, लेकिन हमने इन्हें छोटे से पढ़ाया है, इन्हें पाला है, पोसा है, इनकी जड़ को मजबूत करने का, आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमने इनसे पूछा तो इन्होंने हमें खुले विचार से बताया कि भैया कहीं ना कहीं अगर आज हम इस खेल में आगे बढ़ रहे हैं, आज हम देश का, प्रदेश का नाम बढ़ाने में आगे लग रहे हैं, आगे करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरफ मुझे ये कष्ट भी होता है कि जो अपने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो सरकारें हैं, हमारे ऐसे किसानों पे अपना बाहुबल से लेकर
मानसिक बल, आर्थिक बल हर तरीके से प्रताड़ित कर रही हैं, जिनके पास लॉकडाउन जैसे समय में उन्होंने लोगों को खाना भी खिलाया, अपना पेट खाली रख के जिन्होंने दूसरों को खाना दिया, आज वो देश के बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे बैठ के शहीद हो रहे हैं। मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। जब मुझे ये पता लगा तो मैंने सुबह तुरंत होर्डिंग बनवाकर और बच्चों के साथ उस होर्डिंग को भी साथ साथ इनकी आवाज़ को ऊपर उठाने के लिए, इनके मन को बढ़ाने के लिए, इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमने इनकी खुशी के लिए भी वो कार्य किया। इन बच्चों को, इनकी सोच को, इनके माता पिता को, इस विद्यालय को, विद्यालय के अभिभावकों को, सामाजिक संस्थाओं को और साथ में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों मीडियाओं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये लोग आगे बढ़े और आप लोग इसी तरीके से, हम सब लोग इन लोगों का सहयोग करते रहेंगे और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये इसी ऐसे ही बच्चे निकलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और समाज का, विद्यालय का नाम, माता पिता का नाम रोशन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।